आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अमेरिका में मुकीम शहर महबूब नगर के बीके रोडी कॉलोनी के रहने वाले नौजवान निज़ामुद्दीन पुलिस फायरिंग की जद में आकर जहाँ बाख होने की इत्तला ताख़ीर के साथ मंजर आम पर आई है। इस खबर के साथ ही अफराद ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और इस इत्तला के आम होते ही सियासी व समाजी कायदीन के अलावा हैदराबाद से मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान ने भी मुतवफ़ी निज़ामुद्दीन के वालिद हसनुद्दीन से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और तफसीलात हासिल की। निज़ामुद्दीन 2016 में आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से MS मुकम्मल करने के बाद एक कंपनी में मुलाजिमत कर रहे थे। नाज़रीन, इस वाक़े की हकीकत जानने के लिए आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नज़र। मैं फ़िलहाल जो हूँ महबूब नगर में हूँ। आज जो है सुबह में हमें एक इत्तला मिली है कि महबूब नगर के एक लड़का जिसका नाम है मोहम्मद निज़ामुद्दीन 31 ईयर्स एज, जो सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में रह रहा था। एक्चुअल ये उनके वालिद है मोहम्मद हसनुद्दीन और ये उनके दोस्त है हमारे सैयद फुरकान अहमद। ये हमारे सैयद निज़ामुद्दीन की फ़ोटो है, देख सकते हैं आप लोग। तो इशू ये हुआ कि आज से तकरीबन 2015 दिसंबर में सैयद निज़ामुद्दीन जो है मास्टर्स करने के लिए मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए थे और 2017 में अपनी पढ़ाई ख़त्म किए। उसके बाद में जो है वर्जीनिया एम्प्लॉयमेंट कमीशन ज्वाइन किए, SOCH कंपनी, फिर सेकंड कंपनी ज्वाइन किए सितंबर 2018 टू अप्रैल 2021। ये जो है फ्लोरिडा में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में रिचमंड एरिया में वहाँ पर रह रहे थे। फिर उसके बाद में ये जो है कैलिफोर्निया मूव है सेंटा क्लारा में, वहाँ पर जो है गूगल कंपनी में जॉब कर रहे थे फ्रॉम अप्रैल 2021 टू जनवरी 2024। ये कुछ दिन पहले इनको जॉब से रिमूव कर दिए थे। तो इन्हों जो है हमारे निज़ामुद्दीन साहब एक मैटर लिखे सोशल मीडिया पे, मेरे साथ ऐसा रेसिज्म किया जा रहा है और मेरे पे बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है बोल के ऑलरेडी सम 2-3 वीक्स बैक जो है ये हमारे कने उसका मैटर है। ये लिंक्डइन में इन्हों जो है पूरा उनका ड्राफ्टिंग है कि किस तरीके से उनको सताया जा रहा था, रेसिज्म किया जा रहा था ये पूरा। तो आज जो है सुबह में हमें एक टेलीफ़ोन आया, 2 दिन से जो है US के व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ फिर रही थी कि कोई एक लड़के को पुलिस ने गोली मार दिया बोलकर। जब ये इसकी पूरी हम तहकीक़ात करें तो मालूम हुआ कि मोहम्मद निज़ामुद्दीन महबूब नगर के रहने वाले, वहाँ पर पुलिस जो सेंटा क्लारा की पुलिस है, इनको बुलेट फायर करी, 4 बुलेट्स लगे इनको और ये वाक़या होके तकरीबन 12 दिन होता है, 15 डेज़ बैक ये वाक़या हुआ। और ये इस 15 दिन में ना तो ये सेंटा क्लारा की पुलिस उनके वालिदैन से कांटेक्ट करी, ना तो इंडियन काउंसलेट, जो वहाँ पर इंडियन काउंसलेट है सैन फ्रांसिस्को में, इंडियन काउंसलेट इनको कांटेक्ट नहीं की, इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन DC इनको कांटेक्ट नहीं की। तो ये 15 दिन से वहाँ पर बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है। आज सुबह में हमारे को इत्तला मिली, फिर मैं इनके वालिद से बात किया, फिर इनको भी कोई फ़ोन आया, कोई आपको किसका, रायचूर के लड़के का फ़ोन आया, कोई रायचूर का लड़का है, इनके बच्चे का जो दोस्त है पहले जो रिचमंड में रहता था। तो अब वहाँ की जो सेंटा क्लारा की पुलिस का स्टेटमेंट हम देखें तो वो स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि रूममेट आपस में लड़ रहे थे और इन्हों चाकू मार रहे थे। वो पुलिस वाले घुस के देख के इनको और सामने वाले की जान बचाने इनको 4 गोलियां मार दिए। तो ये तमाम पूरे वाक़यात पे हमारे को शक व शुबात है, क्योंकि ये मरने से 15 दिन पहले लड़का ख़ुद पूरा सोशल मीडिया पे लिखा था कि मेरे पीछे डिटेक्टिव्स को लगाए। और जो रूममेट जो बोल रहे हैं ये लोग, उसका नाम क्या है, जो डिटेक्टिव इरिक थॉमसन। सो उसमें ख़ुद को उन्हें ये बोल रहा है कि कंपनी की तरफ से एक डिटेक्टिव बन के आया था इन्हें। तो ऐसा क्या बच्चा कर रहा था जो इसके पीछे कंपनी वाले एक डिटेक्टिव को लगाए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये शूटिंग जो हुई है ये किस वजह से हुई है, ये क्यों हुई है, हमारा मुतालबा है
इंडियन गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से हमारा मुतालबा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, कि आप जो है इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी और इंडियन काउंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को को आप जो है प्रेशर करिए, करके इसके ट्रू फैक्ट्स मालूम होना हमारे को। बच्चे की जान चले गई, कोई मुर्गी का बच्चा बकरी का बच्चा नहीं है उठा के 4 गोलियां मार देने के लिए। और बार बार जो ये जो सेंटा क्लारा पुलिस क्लैरिफिकेशन दे रही है, तो हमारे को क्लैरिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीज़ें थी, ये शक व शुबात है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द बॉडी जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बॉडी महबूब नगर को लाना चाहिए। और आज जो है हमारे इनके वालिद साहब मोहम्मद हसनुद्दीन साहब की तरफ से एक लेटर हम जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को भेजे हैं, और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को भी हम भेजे हैं, और यहाँ का जो तेलंगाना का NRI सेल है उनको भी हम रिक्वेस्ट करे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी यहाँ पर भिजाइए। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बाज़ाफ्ता इंडियन एम्बेसी की टीम वहाँ स्पॉट पे जाना, वहाँ पर जाके कि आया 15 दिन हो गया है बच्चा मर के, अभी तक हमारे को क्यों नहीं मालूम हुआ ये बात। आप देखिए अमेरिका है, आप अगर वहाँ पर एक मामूली सी बर्गर ख़रीदने के लिए अंदर जाते तो आपका पूरा बॉडी स्कैन हो जाता। वहाँ पर जो पुलिस को एवरी मोमेंट, अगर मैं हैदराबाद से जाके अगर शिकागो में घूम रहा हूँ, US में घूम रहा हूँ, तो वहाँ की पुलिस के ने हर चीज़ रहती, मेरे पूरे फैमिली डिटेल्स रहते हैं स्टूडेंट्स के वहाँ पर। तो 15 दिन तक क्यों इन्फॉर्म नहीं किए इंडियन एम्बेसी को या इंडियन काउंसलेट को, वहाँ की लोकल पुलिस? ये भी हमारे को शक व शुबात है। बहरहाल ये बच्चे की जान चले गई, और हम इंडियन गवर्नमेंट से करते हैं कि आइंदा और किसी की भी जान जा सकती। हमारे बच्चे जो है लाखों रुपए जाके वहाँ पैसे डाल के पढ़ रहे, तो कोई फ्री में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। अमेरिका में जाके अमेरिकन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनकम हो रहा हमारे इंडियंस की तरफ से, पढ़ने की तरफ से। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ देखिए, आप पूरा हमारे आंध्रा और तेलंगाना के बच्चे भरे हुए वहाँ पर, उसके बाद में कर्नाटका और महाराष्ट्र के बच्चे हैं। तो और कुछ इसमें मजीद मालूमात है। इनके जो दोस्त है हमारे सैयद, हमारे मोहम्मद निज़ामुद्दीन के सैयद फुरखान अहमद, आपका क्या मालूमात है? बोलिए, आइए इधर आप। मैं हूं सैयद फुरखान अहमद। ज़ोर से बात करें। मैं हूं सैयद फुरखान अहमद। तो मैं निज़ाम का एक्चुअली बचपन का दोस्त हूं। तो अभी हुआ क्या कि हमारे को मॉर्निंग ग्रुप्स में ऐसी इत्तला मिली कि उनको एक बच्चा महबूब नगर का जो है उसको शायद शॉट डेड कर दिया, मतलब उसको गोली मार दी। तो जब हम उसकी तहकीक करने ग्रुप्स में देखे तो ऐसा बोला जा रहा कि एक लड़का है जो हाथ में चाकू पकड़ के दूसरे लड़के के पास स्टैप करने की कोशिश करा, तो उसको इनकाउंटर करे बोल के। तो जब मैं यहाँ पे आया, घर पे आके मेरे दोस्त के भाई से जब मैं मुलाकात करा, तो मेरे को एक चीज़, एक इंटेल मिला। इंटेल के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन में 2 वीक्स बैक निज़ाम एक ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे साथ रेसिज्म हो रहा, पढ़ के सुनाइए, हरासमेंट हो रहा। सो आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू and I will read out to you. मेजर पॉइंट्स पढ़ो। Yeah. So I have been a victim of racial hatred, racial discrimination, racial harassment, torture, wage fraud, wrongful termination, and obstruction of justice. Today I decided to raise my voice against all odds. Enough is enough. White supremacy, racist white American mentality has to end. Oppression of corporate tyrants must end, and everyone involved in it must be punished severely. While working at Google via EPAM system, I have faced a lot of hostility, poor, unacceptable environment, racial discrimination and racial harassment. In addition to that, the company committed a salary fraud. I was not paid fairly, not in accordance to DOL wage levels. They altogether wrongfully terminated my employment. It did not end here. They continued their harassment, discrimination and intimidating behavior for health of a racist detective and a team. सो मोस्टली वो ये बोल रहे हैं कि मैं कंपनी में उनको फेयरली जो है सैलरी नहीं मिल रही थी, रेसिज्म चल रहा था, लाइक वो ब्राउन है इसकी वजह से उनको जो है इनजस्टिस फेस करना पड़ा था, मेंटल टॉर्चर से, हरासमेंट से गुजरना पड़ रहा था। इट्स नॉट ओनली दैट, लाइक वो इंडियन है या किसी और रेस से बिलोंग करते हैं, सो जो कॉमन है US में। एंड उसके अलावा भी कंपनी के अंदर जो है उनको फ्रॉड जो है वो शायद सस्पेक्ट हो रहा था। इसके अकॉर्डिंग कंपनी भी क्या करी थी, उनके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा दी थी। सो जो टेंडेंट्स उनके साथ रह रहे थे, तो इसमें और स्टेटमेंट में वो ये भी बोल रहे कि जो टेनेंट्स उनके साथ जो रह रहे थे वो टेनेंट्स भी, वन ऑफ द टेनेंट वाज डिटेक्टिव, वन ऑफ द टेनेंट्स वाज अ डिटेक्टिव, ही इज़ अ न्यू टेनेंट, एंड वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था
और उनको खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। वो भी लिखे उन्होंने, वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है, हर चीज़ स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है। एंड ट्राई टू किल हिम, ही ट्राई टू किल हिम, इट्स लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर। देन आई गेस कि उसके वजह से जो मेंटल टॉर्चर उन फेस और हॉस्टाइलिक बिहेवियर भी करे, लाइक उनकी जॉब चले गई थी, जॉब जाने के बाद वो शायद इंडिया वापस आना चाह रहे थे, शायद उनका पासपोर्ट वगैरह वो लोग कुछ करे वहाँ पे, एंड हॉस्टाइल बना लिया उनको, वहाँ पे कैद कर दिए। कैद करने की वजह से वो आ भी नहीं सक रहे थे। एंड एग्जैक्टली जो पोस्ट हुआ वो 2 वीक्स बैक का है। तो हमारे को जो न्यूज़ मिली जब वो ही इज़ डेड राइट, सो वो भी 15 डेज़ बैक की है। जो ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन एग्जैक्टली मैच करी है पोस्ट के थ्रू। सो ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा कि शायद वो पोस्ट करने के बाद इनके साथ वो हादसा हो गया। वो लोग जो है वहाँ पर के जो पुलिस चीफ है, तो वो लोग जो एक वीडियो रिलीज़ करें, वो मेरे फेसबुक पे भी है, मैं डाला, ट्वीट भी किया, तो उसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनके बॉडी कैमरा जो पुलिस वाला जो रूम में एंटर हो रहा और विदाउट एनी कॉशन गिविंग, क्योंकि उमन तो ऐसा होता है कि अगर कोई आपको ख़तरा है तो आप पहले हवाई माइक के जरिए से वो लोग नहीं पहले तो हवा यानी एयर राउंड होता, फिर उसके बाद में फ्रीज बोलते, वार्निंग देते। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ खाली एक पुलिस ऑफिसर अंदर जा रहा सो बता रहा, और फिर बाद में पुलिस ऑफिसर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा कि इनको हम 4 राउंड फायर करें और इन्हों जिसको मारे उन्हें भी ज़ख्मी है, उन्हें हॉस्पिटल में। और एक चीज़ ये हो रहा है कि ग्रुप्स में पूरा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चे के ताल्लुक से, कि कोई 2 बच्चे आपस में लड़ लिए, एसी का कुछ रेंट देना था, वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी एसी का, क्योंकि ही वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ गूगल कंपनी। द गूगल कंपनी गेव हिम दी, वहाँ पर उनको रूम दिया था रहने के लिए, तो एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड बाय द कंपनी, एसी रहो, पानी रहो, जो भी है। तो ये जो सोशल मीडिया पे और जो व्हाट्सअप ग्रुपों में बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मैं उनसे खुदारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, मरने वाला तो मर गया, वो शहीद है, वो तो उसकी रूहानी को तकलीफ़ मत दीजिए। अगर आपको मालूमात नहीं है, अगर आप जो है गैर ज़रूरी कमेंटा कर रही, तो अल्लाह करे आप भी जवाब दे है। तो वो बच्चे की रूहानी को आप ऐसा तकलीफ़ मत दीजिए, उनके माँ बाप को आप तकलीफ़ मत दीजिए कि एक जवान बेटा खो दिए। उनको जो है हमारे हसनुद्दीन साहब को 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो दूसरा लड़का भी यहाँ पर बहुत गमज़दा है, वो भी बेचारे बहुत गमज़दा है। तो जो सोशल मीडिया में आ रहा है कि एसी के पैसों के ऊपर झगड़ा हुआ, एक बच्चा बेरोज़गार था, उन्हें पैसे नहीं दे रहा था, तो 2 बच्चे आपस में लड़ लिए, वो दूसरा बच्चा हैदराबादी था, वैसा नहीं है। वो जिससे झगड़ा हुआ था उन्हें डिटेक्टिव है, उन्हें क्या नाम है उसका, एरिक थॉमसन उसका नाम है, वो कंपनी की तरफ से एज ए डिटेक्टिव इनके रूम में भिजाया गया था उन्हें। हाँ लिख रहा हूँ मैं, एरिक थॉमसन है उसका नाम, ERIC। तो बहरहाल फिर से है कि खुदारा बच्चे के बारे में, एक ये लड़के के साथ में जो रिचमंड में रहता था, 2 साल एक साथ रहे ये लोग रूम में, वो लड़का मुझे फ़ोन किया अपना हैदराबादी, बोला कि बच्चा निहायती नमाजी, परहेजगार, शरीफ, वर्क एल्कोहलिक बच्चा था और इतना काम करने वाला बच्चा था। आप अंदाज़ा लगाइए, 2015 में गया बच्चा, 2025 में 10 साल में आया नहीं इंडिया को, तो इसका मतलब है कि ही वॉज ए वेरी डेडिकेटेड पर्सन। तो मैं उनके वालिद से भी गुजारिश करूँगा कि आप నమస్కారం నా కొడుకు మొహమ్మద్ నిజాముద్దీన్ నేను తండ్రి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు హసనుద్దీన్ నా కొడుకు 2016లో ఫ్లోరిడా కాలేజ్ ఆఫ్ ఫ్లోరిడా పోయిండు అక్కడ ఎంఎస్ చేసిండు ఎంఎస్ చేసిన తర్వాత సోచ్ కంపెనీలో పనిచేసిండు సోచ్ కంపెనీలో పనిచేసిన తర్వాత ఆయనకు ప్రమోషన్ దొరికింది గూగుల్ కంపెనీలో కాలిఫోర్నియా పంపించిండు వీళ్ళే పంపించిన తర్వాత ఆయనకు ఎక్స్టెన్షన్ చేయలేదు వీసా పాస్పోర్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాము పంపిస్తాము ఇంటికని చేయలేదు ఆ తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాక మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళి అప్రూవల్ తీసుకున్నారు ఈయన 6 months కొరకు అప్రూవల్ తీసుకున్నాక వీళ్ళకు ఏం చేస్తారేమో అని వాళ్ళు దమా ఖరాబ్ చేసినారు వీళ్ళు ఎరిక్ థామ్సన్ని పక్క ఆయన ఇంటి పక్కన
ఒక రూమ్ ఇచ్చిండు. ఎరిక్ థామ్సన్ అనే ఆయన సిఐడిని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పెట్టినారు. ఏసీ బంద్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. ఏసీ బంద్ చేస్తే ఎట్లా ఉండాలి అని పిల్లగాడు వర్షన. ఈరోజు 18 దినాలే. 18 తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. మా కొడుకు స్నేహితుడిని ఫోన్ చేసి చెప్పారు, మీ దోస్తు ఎక్స్పైర్ అయ్యిండు అని చెప్పారు. ఆ దోస్తు నాకు ఫోన్ చేసి ఉండి ఈరోజు ఇంత లేట్ చేస్తే ఎట్లా గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తొందరగా వేయాలి కదా. అంటే అది ఏం జరిగింది అసలు అక్కడ ఏమైంది? ఏసీ బంద్ చేసి ఎందుకు వేసి కొట్లాట జరిగింది అని అంటున్నారు. నాకైతే ఐడియా లేదు, ఎవరు చెప్పలేదు. ట్విట్టర్లో వచ్చింది అది. కొట్లాట జరిగింది. అవును. అంటే ఏమి అంటే ఎట్లా చనిపోయింది? పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఉండాలి. ఇంటి ఓనర్ కొట్టి ఉన్నాడు. లాస్ట్ ఎప్పుడు మాట్లాడారు? నాకు ఆగస్టు ఎండింగ్ వరకు మాట్లాడాను. 1 సెప్టెంబర్లో మాట్లాడాను. ఆ తర్వాత సిగ్నల్ మీద మాట్లాడినాను. సిగ్నల్ మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. ఫోన్ చేస్తున్నా రిపీల్ వస్తలేదు. ఈ విధంగా జరిగింది. మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది? ఈరోజు తెలిసింది. ఉదయం 8:20కి తెలిసింది. ఇన్ఫర్మేషన్ మన పిల్లగాని దోస్త్ సయ్యద్ మైనుద్దీన్ అని ఏమని చెప్పారు సార్ అతను? ఈయన పోలీస్ ఆయన ఫోన్ చేసి నన్ను నిజామంతిని కొట్టి పారేసినామని. గవర్నమెంట్కి వెళ్ళి నేను అడుగుతున్నాను, నాకు జస్టిఫై కావాలి, నా కొడుకు నాకు శవాన్ని పంపించాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో అదే వాదన ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్తో అదే